हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शनल और डिविजनल के एडवांटेज डिसएडवांटेज। याद रखने का तरीका था सीएम का स्टेप आईसीसी के लिए सेफ है। सीएम का स्टेप आईसीसी के लिए सेफ है, ठीक है। अब सीएम क्या करता है? कंट्रोल करता है और कॉस्ट कम से कम लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सी, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद एम, एस बच्चों गिफ्ट है, यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन और वहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये अपना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और वहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। टी मतलब ट्रेनिंग, इज इन ट्रेनिंग, ठीक है। ई मतलब एफिशिएंसी, ई मतलब प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। वापस होश में आ जाओ। कॉस्ट को सी मतलब कंट्रोल, बेटर कंट्रोल और मिनिमाइज कॉस्ट, कंट्रोल और कॉस्ट। एस का मतलब स्पेशलाइजेशन, टी मतलब ट्रेनिंग, ई मतलब एफिशिएंसी और पी मतलब प्रॉपर अटेंशन। अब आते हैं सेफ के अंदर, एस तो हो गया प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आता है ए, हाँ, सेफ के अंदर अकाउंट्स पड़े होते हैं तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और ई का मतलब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बच्चों, एफिशिएंसी से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। एफिशिएंसी से एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है, ये हो गया। इसके बाद आईसीसी, आईसीसी के अंदर इग्नोरिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, या लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इग्नोरिंग के बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी, बीच में आ रहा है सी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में आईसीसी आ रहा है, आईसीसी के बीच में सी आ रहा है। सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ भी इग्नोरिंग यहाँ भी इग्नोरिंग, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम है। बस एक में आएगा कोऑर्डिनेशन और एक में आया कंट्रोल, सॉरी कॉस्टली, कंट्रोल क्या, एक में आया कॉस्टली, एक में आया कोऑर्डिनेशन और एक में आया कॉस्टली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कॉस्टली, बस ये फ़र्क है। तो ये अपन ने याद किए थे सारे पॉइंट्स। सीएम का स्टेप आईसीसी के लिए सेफ है, ठीक है। इसका रिवीजन करना बच्चों, 50 बार बोल चुका, रिवीजन करा करो, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ये तरीके सारे भूल जाओगे। अच्छे से इसको रिवाइज किया करो। तुम में से बस एक गिनती के 2-3 बच्चे दिख रहे थे बोलते पे, बाकी सारे बैठ रहे टाइम पास कर रहे थे। अच्छे से रिवाइज करना, सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। 83 पॉइंट से, ठीक है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों। फंक्शनल और डिविजनल में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्मेशन, पहले समझ लेते हैं फिर याद करेंगे बाद में। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ये प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जाता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट पे बेस होता है, प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए क्या मिलता है? प्रोडक्ट। तो 2 पॉइंट कनेक्टेड है आपस में। ये फंक्शन के हिसाब से बनता है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है, और प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। हो गए फॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट देखते हैं, बचे हुए पॉइंट। सबसे पहला है कॉस्ट। बच्चों, कौन कॉस्टली है दोनों में से? कॉस्टली कौन है? डिविजनल। डिविजनल कॉस्टली है क्योंकि वहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, तो ये कॉस्टली है, ठीक है। और ये इकोनॉमिकल है। कॉस्टली का उल्टा होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, रीजनेबल। रीजनेबल को इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो ये कॉस्टली है, याद नहीं आए तो लेस कॉस्टली लिख देना, ठीक है। ये इकोनॉमिकल है। अब महंगी चीज़ अच्छी होती है, सस्ती चीज़ अच्छी होती है? महंगी। सस्ती थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो सस्ती अच्छी होने लग गई तो महंगी तो फिर बेकार है लेना,
लो ही मत कोई सी महंगी चीज़ दुनिया में, ठीक है। मैं अभी लग्जरी और कंफर्ट की बात नहीं कर रहा। तुम बोलोगे सर फिर अच्छी में तो बड़ी बड़ी कार है वो लो, अभी मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा। अभी मैं कह रहा हूँ अपन कोई सा ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, कंपल्सरी नहीं बोल रहा। जनरली ये होता है कि जो महंगी चीज़ होती है वो अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब दोनों में से कौन महंगा है? डिविजनल। तो अच्छा कौन होगा? अब देख रहे हर चीज़ में कौन अच्छा होगा। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, यहाँ पर इजी है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर इजी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर इजी है। हो गए सारे पॉइंट याद? कितने इजी है देखो, है ना इजी। करना ही क्या है, सारे पॉइंट लिख दो, डिफिकल्ट इजी डिफिकल्ट इजी, ये तो वर्ड लिखना है बस, आगे लाइन को रिपीट कर देना। सब इजी है बच्चों, ठीक है। तुम्हें पसंद नहीं है कोई भी इजी चीज़, तुम चाहते हो टिपिकल बन जाए तुम्हारे लिए, ठीक है, इसलिए तुम ढंग से क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। ये तो कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी है, सब इजी है, क्या टिपिकल है। अब ये सिर्फ ये हेडिंग याद रह गई, पॉइंट तो तुम आराम से लिख दोगे। ये महंगा है इसलिए इसमें सब ईजियर है, इसमें सारी फैसिलिटी मिलती है। ये सस्ता है इसमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब समझ लो, आओ समझते एक एक चीज़ को। याद रखने का तरीका तो याद हो ही गया, डिफिकल्ट इजी डिफिकल्ट, दो वर्ड याद रखने बस, सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब याद रखते हो, समझते क्या क्या डिफिकल्ट है क्या क्या ईजी है। सबसे पहले मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि यहाँ पर होता है ऑटोनॉमी। क्या होता है? ऑटोनॉमी। यहाँ पर होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी पहले बताया था, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फुल कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर के पास पूरा कंट्रोल रहता है उसके डिवीज़न का, सारे डिसीजन वही लेता है, परचेज का, प्रोडक्शन का, सेल का, सबका डिसीजन वही लेता है। यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक फंक्शन रहता है बस। जैसे अगर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया तो सिर्फ वो परचेज पे ध्यान देगा, वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया तो सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, वो दूसरी चीज़ को इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट द टॉप मैनेजमेंट। चलो तो सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। ये फंक्शन के ऊपर बेस्ड हो गया अपना, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है, ये सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन डुप्लीकेट नहीं होता। फिर अपन ने क्या देखा, अपन ये देख रहे थे मैनेजरियल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को हर चीज़ के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कुछ भी काम करना है टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर अपन को पावर दे देता है कि भाई इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे काम तुम करना, तो सारे काम अपन ही देखते हैं। मतलब एक तरीके से हमें ही बॉस बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल याद है ना तुम्हें? 3 एग्जाम्पल दिए थे, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए एक शॉप के अंदर। एक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि अपन ने अलग अलग जगह पे शॉप खोली, वहाँ पर एक बंदे को बिठा दिया संभालने के लिए, वही ध्यान दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया था कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है, अब इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है कि वहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अंदर परचेस, प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ना पता हो तो पुरानी वीडियो जो डली हुई थी वो देख लेना एक बार। 3 एग्जाम्पल दिए थे इसके मैंने। एक ही डिपार्टमेंट में कॉस्मेटिक अलग, ठीक है, रेडीमेड अलग, फुटवेयर अलग, स्किन केयर अलग, ये था। दूसरा एग्जाम्पल था कि अलग अलग जगह पे अपन ने अपनी शॉप खोली है, ब्रांच खोली है। तीसरा था ब्रांच बहुत बड़ी हो गई कि हर ब्रांच के अंदर अपन परचेस, प्रोडक्शन, सेल डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इसमें स्कूल का भी एग्जाम्पल लिया था। अगर कई स्कूल अपन खोलेंगे तो हर स्कूल में रिसेप्शन होगा, हर स्कूल के अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, हर स्कूल के अंदर फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिपीटेशन की वजह से महंगा होता है, डुप्लीकेशन की वजह से ये महंगा होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट है, क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। एक तो यहाँ पर मैनेजर को सारी पावर दे देते, बॉस बनाकर बिठा देते, और दूसरी बात सारे काम वही करता है,
ठीक है, तो ऐसा बंदा बन जाता है खुद की शॉप खोल सकता है वो। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है डिविजनल के अंदर, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का है डिविजनल के अंदर। यहाँ पर कम है क्योंकि हर चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट को। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन। तो अब ध्यान से सुनना कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, इसलिए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी को क्या बनाना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। कितना मटेरियल कौन से प्रोडक्ट को देना है, कितना मटेरियल कौन से प्रोडक्ट को देना है, ठीक है, कितना माल किसके लिए लाना है, कितना फंड किसके एलोकेट करना है, वो कोऑर्डिनेशन कहाँ पर नहीं बैठ पाता, फंक्शनल के अंदर। तो डिविजनल सही होता है। डिविजनल में क्या होता है बच्चों, डिविजनल में अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी लिखा है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन में, डिफिकल्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। परचेस का प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है, प्रोडक्शन का सेल के साथ कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर ईजी होता है, क्यों, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट सारे फंक्शन कर रहा है, परचेज भी वही कर रहा है, प्रोडक्शन भी वही कर रहा है, सेल भी वही कर रहा है, दिक्कत नहीं है। जब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, अकाउंट्स सीखो बिजनेस, तो उसे किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अगर लेट आता है, लेट छोड़ता है, तो दूसरा टीचर वेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वही पढ़ाएगा दूसरा सब्जेक्ट भी। तो अगर उसने लेट छोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं है, उसने जल्दी छोड़ दिया तो बच्चों को वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने जल्दी छोड़ दिया तो जल्दी स्टार्ट कर देगा दूसरा। ठीक है, तो बच्चों को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब अलग अलग टीचर होते तो अकाउंट्स, इको, बिजनेस अपन ऐसे भर रहे मान लो, तो अकाउंट्स के टीचर ने जल्दी छोड़ दिया और दूसरा टीचर है इको का, तो बच्चों को वेट करना पड़ता। तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत कहाँ पर नहीं होती, डिविजनल में, क्योंकि सारे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में, पूरे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, सारे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में परफॉर्म होते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती। समझते हो ना कॉन्सेप्ट। यहाँ पर दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर परचेस का अलग डिपार्टमेंट होता है, फंक्शन के हिसाब से होता है डिपार्टमेंट, परचेस अलग, प्रोडक्शन अलग, सेल अलग। उसके बाद आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि सेल डिपार्टमेंट वालों तुम लोग गलत सेल कर रहे हो, तो वो लोग बोलेंगे प्रोडक्शन वाले खराब माल बना रहे हैं। हम प्रोडक्शन को बोलेंगे तुम खराब माल बना रहे हो, वो बोलेंगे हम तो अच्छा ही बना रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे, उनकी गलती है। ठीक है, या वो ऐसे बोल देंगे कि परचेस डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल अच्छे से लेकर नहीं आ रहा, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे गलतियाँ धोलते। ठीक है, एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं गलतियाँ कि भाई इसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, एक डिपार्टमेंट का पूरा फंक्शन एक बंदे को दे दिया। ठीक है, मान लो नॉर्थ डिवीजन अपन ने एक पर्सन को दे दिया, अब नॉर्थ डिवीजन नहीं चलेगा तो अपन उसके माथे आएंगे। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि साउथ नहीं चल रहा ना इसलिए नॉर्थ नहीं चल रहा, ये कौन सी बात आ गई। नॉर्थ वाले को साउथ या ईस्ट या वेस्ट से क्या मतलब, समझ गए बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है यहाँ पर, ईजी होता है। इतनी बात समझ में आई, फंक्शन और डिवीजन। अब याद रखना है, देखो बच्चों, फंक्शन के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें क्या मिलेगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखा जो कोऑर्डिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। सुना, कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखा जो कोऑर्डिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखा जो कोऑर्डिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा या परफॉर्म करेगा। चलो पूरी करेगा लिख देते, पूरी फंक्शन के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाया जिससे क्या मिलेगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन
मिलेगा। फंक्शन के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाया जिससे फंक्शन स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इसमें कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखा जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाया जिससे क्या मिलेगा, फंक्शन स्पेशलाइजेशन। ये फंक्शन के हिसाब से बनता है, प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है, या फंक्शन स्पेशलाइजेशन या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखा जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। कॉस्ट देकर, सबसे पहले आया कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल होता है, ये कॉस्टली होता है। एक मैनेजर को रखा, मैनेजरियल डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट ईजी, डिफ़िकल्ट ईजी, डिफ़िकल्ट ईजी, ख़त्म, बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है और टॉप मैनेजर से पूछना पड़ता है। यहाँ पूरी पावर मिल जाती है और टॉप मैनेजर कई फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ एक फंक्शन परफॉर्म करता है या कई फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पावर कम रहती है, यहाँ फुल कंट्रोल रहता है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है एक डिपार्टमेंट का दूसरे के साथ, और यहाँ पर सारे ही फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में हो रहे तो कोऑर्डिनेशन ईजी है। ठीक है, या फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है, या फंक्शन एक साथ हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन ईजी है। तुम चाहो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम लिख सकते हो यहाँ फंक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ईजी है, यहाँ फंक्शन अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है। ये बकवास लाइन बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हर फंक्शन अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट है, यहाँ हर फंक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन ईजी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई दिया। ठीक है, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है, वहाँ फिक्स करना ईजी है। हटा दो इसको, हाँ ले। अब सुनो बच्चों मेरी बात, एक और तरीका है याद रखने। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। पहला, ये प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है, पहला पॉइंट, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। दूसरा पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम चाहो तो अकाउंटेबिलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, मतलब इसका तीसरा नहीं, ऐसे 3 पॉइंट, 3 है ना। उसके बाद एक्सपेंशन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट, यहाँ इजी होता है तो ग्रोथ से अपन डेवलपमेंट ले लेंगे, मैनेजर डेवलपमेंट। पॉइंट 4 हो गए, ये 5 कोऑर्डिनेशन, सॉरी कॉस्टली, और एक लास्ट कोऑर्डिनेशन। तुम सारे पॉइंट चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, बस एक को छोड़ के कोऑर्डिनेशन, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फंक्शनल के अंदर। बच्चों एक बात याद रखना, एडवांटेज डिसएडवांटेज ही पॉइंट्स होते हैं डिफरेंस बिटवीन। तो कभी डिफरेंस बिटवीन याद ना आए मगर एडवांटेज डिसएडवांटेज याद है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, सारे पॉइंट याद है, आराम से लिख दोगे। तुम बोलो तो मैं इससे भी ज़्यादा लिख दूँ। देखो अब ध्यान से देखना, आओ मैं तुम्हें पॉइंट गिनाना शुरू करता हूँ। 6 पढ़े ना बनने, आओ मैं तुम्हें पॉइंट गिनाना शुरू करता हूँ। यहाँ फंक्शन के हिसाब से बनता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से बनता है। यहाँ फंक्शन स्पेशलाइजेशन मिलता है, वो प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आया, एक पॉइंट कोऑर्डिनेशन के ऊपर आया। ठीक है, फिर एफिशिएंसी की बात आई, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, एक ही काम बार बार करते तो एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ देख लो एफिशिएंसी का कोई पॉइंट है क्या? है नहीं है? तो तुम चाहो तो एक डिफरेंस एफिशिएंसी से बना सकते हो। ठीक है, ग्रेटर एफिशिएंसी, यहाँ ज़्यादा होती है एफिशिएंसी, वहाँ कम होती है क्योंकि यहाँ एक ही फंक्शन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ कई फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा होती है काम की। तो तुम चाहो तो ये पॉइंट भी बना सकते हो, है नहीं मगर उसमें तुम बना सकते हो। मिनिमाइज कॉस्ट और कॉस्टली, ये पॉइंट आई गया। यहाँ पर एडवांटेज में क्या आ रहा है? मिनिमाइज कॉस्ट। यहाँ डिसएडवांटेज में क्या आ रहा है? कॉस्टली। यही तो डिफरेंस होते हैं, जो उसका एडवांटेज यहाँ का डिसएडवांटेज है तो वही तो डिफरेंस बनेगा। जो दोनों का एडवांटेज है डिफरेंस नहीं बनेगा, समझना बात को। दोनों का एडवांटेज का भी डिफरेंस नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन दोनों के एडवांटेज में फर्क हो, जैसे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन दोनों में आ रहा है मगर यहाँ फंक्शनल में प्रोडक्ट आ रहा है तो बनेगा फिर पॉइंट। समझे? एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज हो तो डिफरेंस बनेगा, और अगर दोनों में सेम एडवांटेज है मगर वो एडवांटेज में थोड़ा सा फर्क है, जैसे स्पेशलाइजेशन दोनों में आ रहा है मगर यहाँ फंक्शनल आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो भी डिफरेंस बनेगा। डिफरेंस ऐसे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंस को अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एक डिफरेंस अपन ने ज़्यादा बना लिया एफिशिएंसी का, वहाँ भी नहीं है। ठीक है,
मिनिमाइज कॉस्ट हो ही गया, इज इन ट्रेनिंग एक और बना लो, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में लिखो, यहाँ पर लिखो इज इन ट्रेनिंग, देखो नहीं है ना डिफरेंस, एक तो अपन ने एक्स्ट्रा बनाया था अभी एफिशिएंसी का 7 हो गए, एक और बता दो 8, अपन यहाँ लिख सकते हैं इज इन ट्रेनिंग, ठीक है। और इज इन ट्रेनिंग के अंदर ये लाइन अपन को पता ही है क्या कहा गया, ये रहा, इट मेक ट्रेनिंग ईजियर एज इट फोकस इन ओनली वन फंक्शन, ठीक है। इसी लाइन को ऐसे लिख देंगे, इट मेक ट्रेनिंग डिफिकल्ट, ठीक है, एज इट फोकस ऑन सेवरल फंक्शन या मैनी फंक्शन, ये कई फंक्शन पे फोकस करता है, यहाँ पर ट्रेनिंग डिफिकल्ट है। और बढ़ा दिए पॉइंट, बच्चों एडवांटेज डिसएडवांटेज याद है ना, तो 6 से भी ज़्यादा पॉइंट लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो लॉजिकल पढ़ोगे, समझोगे, अगर एक एक चीज़ को समझ के पढ़ोगे तो खुद ही डिफरेंस लिख कर आ जाओ। डिफरेंस के लिए याद रखने के लिए कोई न्यूमेरिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 6 पॉइंट को वो तो ऐसे बता दिए, ठीक है। बताया क्यों रिवीजन करना ईजी रहता है, कॉस्ट देके मैनेजर को रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, आराम से रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ तुमने ये लाइन बोला तुम्हें अपने आप ही सारे पॉइंट दिमाग में आ जाएंगे। फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया जो क्या देगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, उसमें कॉस्ट देकर एक मैनेजर को रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। नहीं भी याद आए तो ये पॉइंट से बना लेंगे अपन, वो इससे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और ऐसे याद करते हो डायरेक्ट याद रह जाता है। तो तुम्हारे पास दोनों तरीके याद करने के, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं, प्रॉपर अटेंशन, ये भी लिख सकते हैं। फंक्शनल में होता है, डिविजनल में नहीं होता, ठीक है। डिफिकल्टी फंक्शनल में इजी होता है अटेंशन, और वहाँ पर डिफिकल्टी होती है। ये दोनों में आ रहा है, इसका पॉइंट बनेगा ही नहीं, ये तो हो ही गया कोऑर्डिनेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों में आ रहा है, इसका पॉइंट ही नहीं बनेगा, जो दोनों में आ रहा है उसका पॉइंट नहीं बनेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसका पॉइंट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये डिसएडवांटेज में आ रहा है और यहाँ एडवांटेज में आ रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी पॉइंट बन जाएगा, समझे। तो एक पॉइंट और बन जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो भी लिखोगे तो गलत नहीं है, समझे भी बात। कितने पॉइंट लिख सकते हैं अपन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, करो स्टार्ट। गोपाल ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी, किसने, गोपाल ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी। अब गोपाल ने सोचा कि मैं एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो गोपाल ने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई सा बिजनेस ले लेते अपन, किसका ले बेटा, फार्मेसी का बिजनेस ले लेते। तो गोपाल ने क्या किया है, डी फार्मा बी फार्मा जैसे कोर्स कर लिए, अब उसने फार्मेसी का बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और हर तरह की मेडिसिन रहती है, बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया उसने, हर तरह की वहाँ मेडिसिन वगैरह रखी जाती है। नहीं, फार्मेसी भी छोटा है यार, फार्मेसी की उसने मतलब उसने क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल ली, ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल ली। अब वो क्या करेगा, मेडिसिन वगैरह बनाएगा बंदा। गोपाल क्या कर रहा है, मेडिसिन बनाएगा, बड़ी सी इंडस्ट्री खोल ली। उसने क्या किया, अपने अंदर में मैनेजर रख लिए, एक टीम रखी मैनेजर की, अपने अंदर में मैनेजर रख लिया उस बंदे ने। मैनेजर भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर वर्कर भी काम कर रहे हैं, मैनेजर उसका ध्यान दे रहे हैं, सुपरवाइजर वगैरह ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसकी इंडस्ट्री में अंदर उससे सारे पर्सन को बुलाया, ठीक है, सबको अपना अपना काम बताया कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है। इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री उसने तैयार कर दी, मशीन सब सेटअप कर दिए, और पर्सन जो मशीन को चलाएगा और जो पर्सन सुपरवाइज करेगा, ध्यान रखेगा, और जो फंक्शन मैनेजमेंट संभालेगा, सबको रख दिया। मिडिल लेवल मैनेजर भी बनाया उसने, ठीक है, और लोअर लेवल भी बनाया जो वर्करों पे ध्यान देंगे। हो गया, मैनेजर की टीम रेडी, वर्करों की टीम रेडी, ठीक है, सबको अपना अपना काम दे दिया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर अभी बनके तैयार हुआ, किसने बनाया, गोपाल ने। गोपाल कौन से लेवल में आता है, टॉप लेवल में, बॉस है ना गोपाल, गोपाल ने बनाया ना। गोपाल ने सबको क्या दिया, अपना काम दिया। गोपाल ने क्या कहा कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर काम करने। गोपाल ऐसे तो नहीं बोलेगा, तुम लोगों को बुलाया मस्ती करने, एंजॉय करने, फुल मजे करना, एंजॉय करना, बोर हो जाओ मस्ती करते करते, थक जाओ, फिर काम करना शुरू कर देना, ठीक है। बाकी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर फुल मजे एंजॉय, तुम्हारे दोस्त वोस्त को भी ले आओ और जो भी लाते हो। तुमने कहा अच्छा ऐसा है क्या, अपन पूरी मंडली लेके चले गए, भाई आ जाओ सारे दोस्त लोग, पैसा मिलाओ, मस्ती करेंगे, ठीक है, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो गोपाल ने क्या किया, सोच समझकर
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया सोच समझ के ना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऐसे पर्सन लाया जिससे वो काम करवाएगा, सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी, सबको अपना अपना काम दे दिया गोपाल ने। अब हो क्या रहा है बच्चों, वहाँ पर सारे लोग जब काम कर रहे तो आपस में काम करते करते बातचीत हुई, जान पहचान हुई। तो जान पहचान होने से क्या हो गई, सबके बीच में फ्रेंडशिप हो गई, यारी दोस्ती। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो गोपाल ने सबको क्यों बुलाया था? काम करने के लिए। ठीक है, गोपाल ने सबको बुला के क्या दिया? काम दिया, ड्यूटीज दी, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दी, सारे लोग काम कर रहे, होश में हो। ठीक है, अब गोपाल ने सोच समझ के बनाया ना इसको, ध्यान से सोच समझ के, अपने आप थोड़ी बन गया। गोपाल ने कहा आ जाओ जिसको भी आना हो, चलो काम करना शुरू करते। गोपाल ने सबको बुलाया, बराबर इंटरव्यू लिया, सबको रखा, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना। तो गोपाल ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया फॉर्मल था। अब फॉर्मल के अंदर क्या हो रहा है, सारे लोग जब आपस में बातचीत करते, ठीक है, तो बातचीत करने से एक दूसरे से वो यारी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, अब वो लोग यारी दोस्ती हो जाती है तो लोग थोड़ा मस्ती मजाक भी कर लेते, थोड़ा एंजॉय भी कर लेते। कैंटीन में जाते हैं तो मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप बना, गोपाल ने जो ग्रुप बनाया वो कौन सा था, फॉर्मल या इनफॉर्मल? और वह लोगों को जो जिनको रखा वो सारे लोग आपस में घुले मिले, बातें करने लगे। अब ये कौन सा ग्रुप बना? इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल कहां से बना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बना? फॉर्मल। गोपाल ने जो फॉर्मल ग्रुप बनाया था ना, उसमें ही काम करते करते जब वो लोग बात करना शुरू किए, एक दूसरे से जान पहचान हुई, तो जाके यारी दोस्ती हो गई, ये इनफॉर्मल बना। ठीक है, क्या कोई बंदा चाह के आया था, क्या सोच के आया था कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर ये बंदा मिलेगा, मैं इससे दोस्ती करूँगा? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ने। तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है, क्यों बुलाया गया है, क्यों कहा जाता है आने का? पढ़ने। कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? अब तुम लोग क्या कर लेते हो यहाँ पर, एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती हो गई। अब किसी ने कहा ले आज नहीं चलते यार क्लास में, ले मैंने रुकना, मैं साथ में चलूँगा तेरे। ठीक है, और लेट कर दिया उसने। अब लेट कर दिया और उसके चक्कर में सारे लेट आ गए और भाग खड़े रहे। ठीक है, तो ये यारी दोस्ती का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? इनफॉर्मल। अब पता नहीं है कौन अंदर आ जाए, हो सकता है जिसने लेट किया था वो बैठा हो अंदर, और बेचारा जो जल्दी टाइम पे आ गया वो बाहर खड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब तुम सारे इसको क्यों देख रहे हो? मैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल का ग्रुप समझ गए। अब तुम्हारा जो ग्रुप बन गया यहाँ पर, एक दूसरे के पास बैठने से यारी दोस्ती हो गई। ठीक है, कभी कभी क्या होता था, कुछ 2-3 बच्चे साथ में आए होते थे और यहाँ पर आके ग्रुप चेंज हो जाता था उनका। है लकी नाथ, पहले उत्कर्ष था नहीं, तो लकी का कोई दूसरा फ्रेंड होगा, पता नहीं कौन होगा। ठीक है, गौरांश था, गौरांश अभी भी एक नया फ्रेंड और बन गया इसका। तो ये यारी दोस्ती के ग्रुप अपने आप बन जाते हैं। मतलब लकी नाथ सोच के नहीं आया था यार मैं 11th में एडमिशन लूंगा, 12th के अंदर उत्कर्ष आएगा, पहले से तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे उत्कर्ष आएगा पहले उसको दोस्ती कर लूंगा मैं, ऐसा सोच के आया था क्या अपन कि ये मिलेगा मुझे इससे दोस्ती करने जाना है, निकल बड़े बन लो। ठीक है, जब मूवी वगैरह में बताते हैं बहुत सी बात, एडमिशन इसलिए किया है कि दोस्ती करना है उससे। तो बच्चों ऐसे पर्पज़ के लिए अपन नहीं आए, अपन तो यहाँ पर क्यों आए? पढ़ाई लिखाई के लिए। फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली, चाहकर नहीं बनाते, डेलिबरेटली नहीं बनाते, स्पॉन्टेनियसली बनता है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में फर्क समझ में आ गया सबको? ठीक है, गोपाल ने जो बनाया कौन सा ग्रुप था? सबको क्यों लाया गोपाल? सबको क्या दिया गोपाल ने? ड्यूटीज दे दी, काम करने के लिए लाया गोपाल सबको ड्यूटीज दी, सबको कहा काम करना है यहाँ पर, फोकट के टाइम पास के लिए लाया तुम्हें मैं। ठीक है, अब काम करते करते क्या बन गया? इनफॉर्मल ग्रुप, यारी दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, इनफॉर्मल बन गया, अपने आप बन गया, सोच के नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे ही बातचीत करने के लिए बनाया। खराब बात यह कि रूमर्स भी फैलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तुझे पता है मैंने ये चीज़ देखी अभी, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी, बॉस इसको कुछ भी नहीं बोलता, ठीक, पार्शलिटी करता है, तुझे पता है टीचर इसको अंदर ले लेता है, ये लेट आता है तो। ठीक है, अब देखना अपन लेट आएंगे, नहीं लेगा अंदर, मना कर देंगे भी, ऐसे बोलेंगे नहीं मत आओ, और ये बच्चे आएंगे देखना अंदर बुला लेगा, बिठा देगा इसको। ठीक है, ये मैंने देखा है, नोटिस किया है, पार्शलिटी चल रही है, तो इसे बोलते हैं रूमर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों अपन पहले फॉर्मल पढ़ते हैं, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल समझ गए ना, अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब देखो लाइन पढ़ रहा हूँ, इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द गोपाल
डिजाइन बाय द, ऐसा लिखकर बताना, डिजाइन बाय द गोपाल। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिजाइन बाय द गोपाल। टीचर बोलेगा हु इज गोपाल? डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, यही गोपाली मैनेजमेंट है बच्चों। क्यों डिजाइन किया गोपाल ने, क्यों बनाया इसको? टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क करने के लिए कि भाई तुम्हें ये करना है या इंडस्ट्री में आके, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन। पूरी बाउंड्री बना देता है भाई कि ऐसे ऐसे करना है, बस यहाँ पर यही काम करना है, ठीक है। एंड देयर इज सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये डेफिनेशन है फॉर्मल की। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे गोपाल ने बनाया है काम करने के लिए, ठीक है, डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, ठीक है, एक गिवन टास्क, एक असाइन टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया, ठीक है। साधारण भाषा में तुमसे कोई भी पूछे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसे मैनेजमेंट ने बनाया काम करने के लिए, गोपाल ने बनाया काम करने के लिए। गोपाल ने इंडस्ट्री इसलिए बनाई ताकि वहाँ काम हो, लोग आए वो काम करें वहाँ पर, इसलिए बनाई है, कोई मस्ती मज़े मारने के लिए नहीं बनाई, ठीक है। पहला फीचर्स ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, खत्म। गोपाल बता देगा भाई कौन बॉस है, किसके अंडर में कौन काम कर रहा है, किसको किससे बात सुनना है, ठीक है। गोपाल बता देगा मैं किसके अंडर में हूँ, ये भी बता देगा गोपाल मुझे, और मेरे अंडर में कौन काम करेगा ये भी बता देगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई कर देगा रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, इसे बोलते हैं अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। समझ गए? अगर मेरे को रखेगा ना गोपाल तो मुझे क्या बताएगा कि मैं किसके अंडर में काम करूंगा और मेरे अंडर में कौन क्या काम करेगा, ये बता देगा, ठीक है। स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। दूसरा, क्यों रखा है भाई? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अचीव करने के लिए रखा है, ठीक है। हम मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं तो हम चाहते हैं ऐसी मेडिसिन बनाए जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है, बीमारों को, मरीजों को जल्दी ठीक कर दे, ठीक है, ऐसे ना हो जल्दी ऐसा ठीक करे कभी बीमारी ना हो। तो इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मीन है बच्चों, ये मीन्स, मीन्स का मतलब होता है जरिया, वेस। मीन्स का मतलब वेस होता है। छोटी कक्षा 11 कक्षा जिसमें पहले चैप्टर में आता था क्या, अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में लिखा होता था लिमिटेड मीन्स, ठीक है। एक होता है मीन्स और एक होता है एंड। मीन्स मतलब जरिया और एंड मतलब जहाँ तुम्हें पहुँचना है, ठीक है, उसे एंड बोलते। तो मीन्स का मतलब वेस, तरीका, जरिया, ठीक है, जो तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा, एंड तक, ऑब्जेक्टिव तक ले जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने का क्या है, ये मीन्स है, रास्ता है, रास्ता जरिया है, ठीक है, जो तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा। सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, क्या लिखा है? एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, बस वही लिखा है, इसका मतलब लिखा है, बस एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, कुछ लिखा नहीं है, कुछ समझाया नहीं इसके बारे में। सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन समझ में आया क्या है? जब गोपाल सबको रखेगा तो सबको बता देगा कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये करना है, तू इससे पूछना, तू इससे बात करना, ऐसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके करना, ठीक है। तुझे सेल करना है, तू जितनी भी सेल करे, तेरा टारगेट किसको बताना, प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्शन को बोला तू जितना ही माल बनाए तो अपना टारगेट परचेस वाले को बताना, ठीक है। इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन। उसके बाद डेलिबरेटली डिजाइन। डेलिबरेटली डिजाइन का मतलब होता है गोपाल ने इसे कॉन्शियस वे में डिजाइन किया है, ठीक है, चाह करके, सोच समझ के। डेलिबरेट का मतलब होता है चाह करके, ठीक है, अपने आप नहीं कर दिया, अपने आप नहीं हो गया कि गोपाल बैठा था, सारे लोग आके बोले हम काम करें, अपन इंडस्ट्री खोल ले, उसने कहा मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ठीक है। या हम भविष्य का कार्ड लेकर नहीं घूम रहे कि अपन ढूंढ रहे यार मेरे भविष्य में गोपाल लिखा है, का है गोपाल, गोपाल ढूंढ रहा है मेरे भविष्य में अब्दुल सर लिखे, का है ये, हम टकरा गए। मैंने कहा देखो ये भविष्य कार्ड मेरा, आओ अपन ही है जो मिलने वाले, ठीक है। और सारे ऐसे एवेंजर्स तैयार हो गई, पूरी एवेंजर्स की टीम, ठीक है, और चले अपन दुनिया को बचाने के लिए। बच्चों ये सिर्फ एवेंजर वगैरह में होता है, डीसी वगैरह में होता है, जस्टिस लीग के अंदर, ठीक है। जिसको पावर मिले उसको ढूंढो कहाँ कहाँ पर है, टीम बनाओ, यहाँ पर ऐसा नहीं होता,
यहाँ पर डेलिबरेटली डिज़ाइन चाह के डिज़ाइन करना पड़ता है कॉन्शियस वे में, ठीक है। इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग। गोपाल ने इसको चाहकर बनाया ताकि अच्छे से काम हो, ठीक है। क्यों बनाया? ठीक है, एम्फेसिस ऑन वर्क, काम करने के लिए बनाया, ठीक। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। रिश्ते बनाने के लिए नहीं बनाया। लोग रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और काम पे कम, ठीक है। और बनाया किस लिए होता है? काम के लिए, रिश्तों के लिए नहीं बनाया होता, ठीक है। मतलब हमने ये सोचा है कोचिंग में आगे हमें 2-3 दोस्त मिल गए, हमने सोचा बस क्या रखा है जीवन में, बस खत्म, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई को अपन ने साइड में किया। मम्मी बोले क्यों? अरे पढ़ाई लिखाई, हाँ मोह माया है। तो आपको पता है ये दोस्त बन गए, जान दे दे मेरे लिए, अभी बोलूँ ऐसे कर, जान अभी दे देंगे 12th में, ठीक है। 12th के बाद तो तुम्हारी शक्ल भी देखेंगे वो। एक बार काम धंधे पे लगने दो, एक बार पैसा कमाओ, पता पड़ेगा यारी दोस्ती, तब पता पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, अभी बच्चे से ही बोलते मेरे को, ये बात है ना सर, ठीक है पैसा कमाने के टाइम भी बता देंगे। अरे भैया यारी दोस्ती सब गायब हो जाएगी, ये मर मिटने की सारी बातें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आशिकी वगैरह जो भी पाल रखी होगी तुमने वो भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नथिंग, ठीक है। कोई मर मिटने वाली बात नहीं होती। जरा सा परेशान कोई हो जाता है ना, छोड़ के चला जाए साथ, रहने दे इसके साथ तो परेशान होना है, ठीक है। फिर सारी यारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार हेल्पर तुम खुद ही हो बच्चों, ठीक है। ये करे वो करे, ये आएंगे वो आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। देखना तुम लोग, तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देंगे, 2-3 बार फ़ोन कर दिया, ठीक है। ये वही दोस्त है जो मर मिटने को तैयार हो थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। थोड़ा टाइम बाद तो मारने को तैयार हो जाएगा, तुम मिल मत जाना कहीं पे। तो ऐसे नहीं कह रहा दोस्ती ख़राब होती है, ऐसे कह रहा हूँ सबसे पहले अपने आप को दोस्त बनाओ भाई, ठीक है। सही दोस्त चुनो ना तुम लोग। तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो, अपने आप से तुम झूठ भी नहीं बोल सकते, समझ गए ना। इसलिए अपने आप को ही अपना मददगार बनाओ। जीवन में तुम खुद का साथ तो कभी छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। इसीलिए तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत। अब याद क्या सोचते हैं, यार ये बन गया, यार ये मेरा सहारा है। अरे तुम सहारा बनने की कोशिश करो ना यार, तुम बनो दुनिया के सहारे। तुम कहीं को सहारा बना के बैठ गए अपने, ये नया लायक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यार कोई चलो कोई तो है अपना सहारा, अरे तुम बनो किसी के सहारे। कोई ऐसा बोले कि यार ये है हमारा सहारा, ठीक है। सहारे बन के बैठ जाते हो, बना के बन के क्या बना के, ये हमारे सहारे, वो हमारे सहारे, ये मेरा दोस्त मुसीबत में काम आएगा। 2-3 दोस्त क्या पाल लिए, बंदा बाहुबली टाइप ऐसे घूमेगा, और इज़ार नाटक कर रहेगा, जानता नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं है उसमें दम। जो कहता है जानता नहीं मेरे, उसमें कुछ भी दम नहीं है। वो क्या अभी पूरी फौज लेकर आ जाएगा, उसमें दम है, ठीक। और पूरी टीम लेकर आ जाएगा, अब बोलेगा अब बोलो क्या करते हैं। तो बेटा ऐसे फोकट का हीरोगिरी दिखाने का भोजपुरी मूवी थोड़ी शूट कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करो, ईमानदारी के काम करो। ये फोकट की नोटंकी या ये मूवी देखकर सिंगम बन के निकल गए तुम घर से बाहर, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलता, ठीक है। कितने महान बन जाओ, पैसा नहीं होगा तो रोते फिरोगे। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और खूब पैसा कमाओ। आओ एम्फेसिस ऑन वर्क, काम पे ध्यान दो, ठीक। रिश्ते गए साइड में रखो उसको। अभी एडवांटेज क्या है बच्चों, टाइम हो गया क्या? तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, फॉर्मल के फीचर्स। कल पढ़ेंगे एडवांटेज और लिमिटेशन। ये तो पूरा घर बार उठाकर लाया अपना, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज लाया था, ये फीचर्स भी लेकर आया साथ में। तो पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल।